अस्सलाम वालेकुम। मैं परवीन मोमिन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी पार्टी। मैं पिछले 2007 से लेकर के आज तक मैं राष्ट्रवादी पार्टी में काम कर रही हूँ, पिछले 19 सालों से। पिछली बार कुछ मामलात हुए, मैं इसलिए ब्रीफिंग में बताना चाहती हूँ कि पिछली बार कुछ मामलात हुए, राष्ट्रवादी पार्टी का कुछ मसला हुआ तो हमने भाजपा से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने का सबसे बड़ा कारण चुनावी माहौल है। चुनाव में लोग उतरते क्यों हैं? लोगों के काम करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। आज की तारीख में मैं पिछले 19 सालों से समाज की सेवा कर रही हूँ, सामाजिक काम कर रही हूँ और लोगों के लिए काम करने का जज्बा है, खिदमत खल्क में कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। जिस तरीके से नगर सेवक न होते हुए भी मैंने लोगों के काम किए हैं और आगे भी करती रहूँगी। जिस तरीके से 2017 में मैं इलेक्शन हारने के बावजूद भी एक दिन भी मैं बैठी नहीं हूँ, कंटिन्यू उसके हारने के दूसरे दिन से फिर मैं काम करती आ रही हूँ। तो अब इस बार मैं इलेक्शन में उतरी हूँ। आज की तारीख में हमारे जो नया नगर का परिसर है उसमें इतने मसले मसाइल हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, नल, पानी, गटर, ड्रेनेज, सीवरेज, बहुत सारे मामलात हैं। पानी की गंदा पानी आ रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये जो महानगर पालिका से रिलेटेड के मसले मसाइल हैं वो, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है वो ज़रूरी है। जो जगह जगह ड्रग्स के हो रहे हैं, आज बहुत मामला गड़बड़ हो रहे हैं। आप देख सकते हो हॉकर्स का प्रॉब्लम है। पिछले आई थिंक सो 2022 से लेकर के 2025 के बीच में 3 से 4-5 मर्डर्स हो गए, मीरा नरसिंह के गली में हुए। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी सीसीटीवी कैमरास वगैरह नहीं है। कितना ज़्यादा मतलब ये फैल रहा है। ये हो गया एक सब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, आप जब महानगर पालिका के या फिर वार्ड से आप इलेक्शन लड़ने के लिए उतरते हो तो आपको वार्ड का डेवलपमेंट, साथ ही साथ वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट, ये दोनों मुद्दे ज़रूरी हैं। वार्ड का डेवलपमेंट, आप साफ़ सफाई, गटर, पानी की सफाई और परिसर की सफाई, लोगों को महानगर पालिका से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम मुहैया करा सकते हैं, फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग देख करके उनके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। लोग इस बार पार्टी नहीं देखेंगे, लोग सिर्फ़ और सिर्फ काम करने वाला इंसान देखेंगे और कैंडिडेट ऐसा देखेंगे जो लोगों के बीच में रहे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों के काम करेंगे और डेवलपमेंट के काम करेंगे और यहाँ के लोगों के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। परवीन जी, एक तरफ आपने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस, आप नेशनल लेवल पर काम कर चुकी है जी। प्रभाग 22 से भी आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पर्चा भरा हुआ है, 9 नंबर में आपने अपक्ष में भरा हुआ है। तो इसको पार्टी किस एंगल से आपको देख रही है या पार्टी का क्या आपके लिए सपोर्ट है या नहीं है? क्योंकि राष्ट्रवादी का एक पैनल ऑलरेडी 9 नंबर में भी उम्मीदवारी कर रहा है। जी, एक्चुअली ऐसा था कि राष्ट्रवादी पार्टी से मैंने कहा कि मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं पद पे हूँ और 9 नंबर में पिछली बार 2017 में इलेक्शन में लड़ चुकी हूँ और 2017 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे 2000 वोट मिले हैं, मैं सेकंड रनर अप रही। अभी भी मेरी पूरी तैयारी थी 9 में ही लड़ने की और मैंने पूरी तरह से 9 की तैयारी करी हुई थी। जो कि मेरी टिकट XYZ किसी को चली गई, बेची गई, वॉटेवर कुछ भी रहता कि नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नहीं जानते। नीचे के लेवल पे कुछ भी काम हुआ होगा उसको मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं 9 नंबर में लड़ना चाहती थी। पार्टी ने मुझे 22 की जवाबदारी दी, उसको मैं कबूल करके सराखों पर रखा मैंने। मगर वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद 22 में यहाँ की जो 9 नंबर की जनता थी, 9 नंबर के लोग थे, 9 नंबर के लोग जिन्होंने मुझे पिछली बार वोट दिए, उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली मुझे कहा कि मैडम आप 9 नंबर से हमको चाहिए, क्योंकि हमने बड़े भरोसे से लास्ट टाइम आपको वोट दिया है और आप अभी नहीं रहते तो हम किसको वोट देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने लोगों के लिए, जनता के लिए मैंने 9 नंबर में फॉर्म भरा है। राजू भाई, क्या कहेंगे परवीन मोमिन जी के लिए यहाँ पर लोगों का साथ, लोगों का प्यार और ठीक उसी तरह आपके माध्यम से पूरा राजस्थानी समाज भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा निक नेम है राजू भाटी, असल नाम है असरार अहमद भाटी। दरअसल राजस्थानी समाज यहाँ पर मीरा रोड में काफ़ी टाइम से रह रहा है। अच्छे वक्त से हमारे अच्छे रिलेशन हैं। जब ये इंडिविजुअल अपने वक्त के कोविड के टाइम पे बहुत इन्होंने काम किया है, तो हमारा जो समाज है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, हम तो कुछ पार्ट इनसे जुड़े हैं। तो हमारे जो समाज का मेन मुद्दा ये है कि पार्टी का सिंबल नहीं देखा जाता, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कोई सिंबल नहीं देखा जाता। जो डोर टू डोर जिस पब्लिक के लिए, जिस आवाम के लिए जो काम करता है वो देखा जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करती आई है।
हमारी फैमिली, लेडीज़ फैमिली लोगों का भी उनका कहना है कि हम परवीन मैडम को सपोर्ट रखेंगे, और हमारे समाज का भी यही है कि जो डोर टू डोर काम करता है उसको देखा जाता है, ना कि सिंबल को देखा जाता है। बहुत से कांग्रेस में भी है, बहुत से वंचित में भी है, लेकिन हम ज़्यादातर राजस्थानी समाज जो है मैडम को सपोर्ट कर रहे हैं। 9 और 22 में सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों को डोर टू डोर जो छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं वो दूर करना है, ना कि पब्लिक का सिंबल चाहिए हम लोगों को, इन पॉलिटिक्स का सिंबल चाहिए। प्रतीक समाज की तरफ से भी उनको समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? और ये मेरी बिटिया जो है परवीन मोमिन साहिबा, ये 2008 से सतर्क है और समर्पित है पूरे वार्ड के लिए। हर लेवल से वो काम करती है, और हारने के बावजूद अगर उसने पूरा कंटिन्यूटी रखी है, लोगों का से मिलना जुलना रखा है, मसाइल को समझने की कोशिश की है और उसका हल निकाला है, तो ये काबिल तारीफ़ ही नहीं है, काबिल वोट देना भी है। क्योंकि अगर आप इन लोगों को वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? 5 साल के बाद में आप ढूंढते रह जाओगे। पार्टियां बड़ी है, सिंबल बड़े हैं, और इस वक्त तो इतनी खिचड़ी है कि मैं तो समझता हूं कि बीएमसी और ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो उन्हीं कैंडिडेट्स को लाना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पे आपके मुद्दों को समझ सके। रह गई खाटिक समाज की बात, तो हमारे मसाइल तो दूसरों से बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों में हमारे साथ जो भी हालात बने वो सबके पास रोशन है, सूरज की रोशनी की तरह आया है सब पर। और हम ये चाहेंगे कि ऐसी कोई बिटिया हमारी जीत कराए, ताकि हमारे जायज़ मुतालबात, हम कोई पॉलिसी मेकिंग के अंदर कहीं दखल देना नहीं चाहते, लेकिन अगर जायज़ तरीके से अगर पैरामीटर्स में रह के अगर धंधा होता है तो उस पर भी बहुत रुकावटें आ रही है। अगर ये जीत जाएगी तो इंशाल्लाह खाटिक समाज के भी बहुत सारी मसाइल हल होंगे। मेरी दुआ है, और मैं सबसे मेरे समाज के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आउट ऑफ द वे जाके पूरी ताकत से वोट दें, घर में उस दिन आराम ना करें, बाल बच्चों के साथ जाएं और इनको जिताएं और अपने आने वाली नस्लों के लिए राहें हमवार करें।